साइबर सिटी गुरुग्राम में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए गांव बसई में फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। इस फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसके चलते फ्लाईओवर के निर्माण के लिए अड़चन बन रहे मकानों को धराशायी किया गया। साल 2018 से 2020 के दौरान तोड़े गए मकानों के मालिकों को घर के बदले घर देने का वायदा किया गया था। समय के साथ ही बसई फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो गया, लेकिन इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उनको घर के बदले घर अभी तक नहीं मिल सका है। 6 साल से अपने घर का सपना संजोए बैठे लोगों का गुस्सा फूट गया और वो बसई चौक पर धरना देकर बैठ गए। भवानी एनक्लेव के निवासियों की माने तो वो अपने घर के लिए डीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसे में आज उन्हें बसई चौक पर धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गीता भारद्वाज। क्या कहेंगे, क्या कुछ समस्या लेकर आज धरने पर बैठे हैं आप? हाँ, हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हमने 1998 में यहाँ पे प्लॉट खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री मोटेशन सब कुछ था। 22 साल से रह रहे थे। इन्होंने फ्लाईओवर के चक्कर में कैसे सरकार ने हमारे पूरे 10 घर थे, 10 के 10 बिल्कुल तोड़ के 2-2 मंजिल के थे। 100 गज के, उसमें 90 गज का, 80 गज के बड़े बड़े प्लॉट थे सबके। तोड़ने के बाद उद्घाटन हुआ, उससे हमने सब कुछ किया, लेकिन हमें कहीं से आश्वासन नहीं मिला। सीएम से मिले, हरियाणा भवन गए, डीसी साहब से, डांडा साहब, सबसे मिले हम, लेकिन हमारा कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। कब से आप धरने पर बैठे और कब तक धरने पर बैठेंगे? हम एक बार पहले बैठ चुके हैं, लेकिन हमारा कुछ सोल्यूशन नहीं है। आज फिर हम बैठे हैं। अपनी परेशानी को लेकर किस किस को अवगत करा चुके हैं अभी तक आप? हम सीएम से मिले, सबसे मिले, जिससे मिलना था, डीसी साहब से भी मिले, एडमिनिस्ट्रेटर साहब उनसे भी मिले, डांडा साहब से भी, जेएमडी सबसे मिले हैं। सब कहते हैं आपको मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा ये कुछ नहीं पता। क्या कुछ परेशानी है, क्या लगता है क्यों नहीं मिल पा रहे आपको आपके घर? ये देखो, सरकार को पता है, हम तो 6 साल से किराए पे रह रहे हैं ना। किराए देते देते सब बच्चे डिप्रेशन में, सब है, किसी की लड़की बीमार है, किसी के बच्चे, मतलब सब ना बहुत परेशानी में है। तो आगे क्या आपकी कार्रवाई क्या होगी अगर अभी भी आपकी सुनवाई नहीं होती है? हमारी कार्रवाई होगी। आज तो हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं। अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम पूरा रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, तो इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए। और मैं तो ऐसी औरत हूँ, आज यहाँ बैठ गई ना तो मैं उठूंगी नहीं, अंदर सब त्याग करके बैठूंगी, तो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। 6 साल हो गए, मैं सबके जाकर दर खटखटा रहे, लेकिन हमारे मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? अरे किसी का लड़का चला गया, किसी का आदमी चला गया, किसी की बच्ची बीमार हो गए, 6 महीने में डिप्रेशन में लेकर सारी रिपोर्ट देखो किस परेशानी में है। पब्लिक के लिए रोड बनाया तो क्या पब्लिक मार कर रोड बनाएंगे? पब्लिक के लिए वो कर रहे हैं विकास, तो क्या पब्लिक को मार कर विकास करेंगे? प्रकाश गुप्ता है। और मेरी क्या कहेंगे, आज धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ समस्या? आज धरने पर बैठने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सब लोगों के जो घर थे, हम सब 1998 में जमीन खरीद करके और रजिस्ट्री कराई सरकार से। रजिस्ट्री कराने के बाद उसका मोटेशन वगैरह, सीवर, पानी, सब लोग हम लोगों को जो है सब यहाँ पे मिला हुआ था, और बड़े आराम से हम अपना घरों में रह रहे थे, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे। और ये जब जमीन हम लोगों ने खरीदा था, किसी ने अपना पीएफ निकाल करके जैसे तैसे करके उस समय ये जमीन खरीदा था, हम लोगों ने घर बनाया, एक कमरा करके धीरे धीरे सबने अपना घर बनाया और अपने घरों में रह रहे थे। 2-2, 2.5 मंजिल लोगों ने घर बना रखे थे, वहां से उनका किराया भी आ रहा था। कुछ परिवार तो हमारे ऐसे भी हैं कि जिनका अपने परिवार का खर्चा ही उस किराए से चल रहा था। अब उसके बावजूद भी सन 2018 25 नवंबर को सरकार का 24 घंटे का नोटिस आता है और हमारे घरों को जो है घर से लोगों को सबको घर से बेघर कर दिया। उसके बाद जब ये अभी 2 साल 2.5 साल पहले इस पुल का निर्माण हुआ था, उस समय पर भी हम आए हुए थे यहाँ पर। हम सीएम साहब से उस समय मिलना चाहते थे, लेकिन हमको यहाँ के जो लोग थे, जो सिक्योरिटी जो लगी हुई थी, उन्होंने उसका हवाला दे करके यहाँ पे अभी आप मिल नहीं सकते हो, तो हम लोगों को उस समय सीएम साहब से मिलने में नहीं दिया था। उस समय शायद आप थे, जो आपने मेरा इस समय इंटरव्यू भी लिया था, तो मैंने उस समय भी यही बात कहा था कि हमें सरकार से इतनी उम्मीद है कि जो हमारे घर लिए हुए हैं, 100 गज के हमारे मकान थे, तो 100 गज की कम से कम हमारे मकानों की जो जमीन है,
जमीन के बराबर हमको जमीन दिया जाए और बनाने का हमको पैसा दिया जाए। घाटसा वाले गांव के लोगों को दिया है, इनके घर नाले में गए उन लोगों को दिया। सूरत नगर वालों का मकान जो रोड में आया उन लोगों को दिया। फिर हमारे साथ में सरकार छोटेला व्यवहार क्यों कर रही है? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को जितनी जिसकी जमीन लिया है कम से कम हम लोगों को उतनी जमीन मुहैया कराई जाए और बनाने का हम लोगों को सबको पैसा दिया जाए, जिससे कि हम सम्मानित नागरिक है। जैसे वो कितने घर थे आपके? हमारे उस समय 10 मकान गए थे पहली बार 2018 में, 25 नवंबर 2018 को। उसके बाद 2020 में यहाँ पे मकान टूटे हैं तो 10-11 मकान उसमें गए हुए हैं। कुल मिला करके परेशानी को लेकर आपने किस किस को अवगत कराया है? हमने अपनी परेशानी को लेकर के सरकार के जो है हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे उस समय, तो मुख्यमंत्री साहब से हम मिले हैं। अभी जो है जो सिटिंग मुख्यमंत्री जी हैं उनके भी संज्ञान में ये बात लाई गई है। जो विधायक थे राकेश दौलताबाद जी, उन्होंने भी उनके संज्ञान में ये सब बातें हैं। तो आप कब तक बैठे हैं आप धरने पर? अभी जब तक जो है, जब तक हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सरकार फैसला कर दे, हम लोगों को जो प्लॉट दे दे, तो हम अपना धरना प्रदर्शन इसी के लिए हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी मैं सुनीता। अब क्या कहेंगे, आज धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ परेशानी लेकर बैठे हैं? सर हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारी क्या गलती है। अगर वो विकास चाहती हैं ठीक है, हम भी चाहते हैं कि देश का सिटी का विकास हो, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? हम 6 सालों से भटक रहे हैं, ना हमारा काम है ना हमारा घर है। 200 गज का मकान था सर हमारा, और अब कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास काम है। बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, भटक रहे हैं 6 सालों से। मैं सरकार से कुछ इतना पूछना चाहती हूँ कि इसमें हमारी क्या गलती है? हमें क्यों नहीं दिया गया मुआवजा? जब हमें हमारा घर ले रहे थे तो हमें कुछ उसके बदले मिलना चाहिए था। हमें पहले वहाँ से कहीं पे सेटल करना चाहिए था। हम मना नहीं कर रहे थे कि हम अपनी जमीन नहीं दे रहे, लेकिन हमें उसके बदले में पहले कहीं सेटल किया जाता, हमें जमीन दी जाती, हमें घर बनाने का टाइम दिया जाता, तो हम उनको हाथ जोड़ के सब करते। लेकिन ये क्या तरीका होता है कि हमें क्रिमिनल्स की तरह घर से निकाल दिया गया, हमारा घर तोड़ दिया गया, और फिर आज तक 6 सालों तक हम सबके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारी क्या गलती? किन अधिकारियों से मिल चुके हैं नेताओं? हम सर जब हमारा घर टूटा था तो राव नरबीर सिंह यहाँ के विधायक थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि ठीक है करेंगे। उसके बाद हुड्डा ऑफिस CMD चक्कर काटते रहे। हमारे जो विधायक जी थे राकेश दौलताबाद, उन्होंने भी उनको सब पता था, उन्होंने भी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया। इसीलिए हम आज धरने पर बैठे हैं कि हमारा सरकार हमारी बात सुने और हमारे साथ न्याय किया जाए। अगर अब भी आपकी समस्या हल नहीं होती है तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम धरने पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।